पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर हमला नाकाम, तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। शोहदा की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, आईजी समेत आला अफसरान ने शिरकत की। जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। असला और बारूदी मवाद बरामद। एक हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ा लिया। 2 दहशतगर्दों को गोली मार दी गई। सीसीपीओ डॉक्टर मियां सईद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमले में 3 जवान शहीद, 3 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। इलाके में भारी नफरी तैनात। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाका उस वक्त हुआ जब एफसी हेडक्वार्टर में परेड धमाका शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक तीनों खुद को हमलावर पैदल थे। मनसूबाबंदी के तहत आए। दहशतगर्दों का टारगेट परेड था। परेड के वक्त 450 एहलकार मौजूद थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा, जख्मियों की इयादत की, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमला नाकाम बनाने पर एफसी एहलकारों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। एफसी एहलकारों ने भर वक्त कार्रवाई करके फोर्सेस को बड़ी तबाही से बचा लिया। रेड जोन में ऐसा वाकया अफसोसनाक है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम उठा रहे हैं। पुलिस की इस्तदार कार बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से वाकये की फौरी रिपोर्ट तलब। सदर और वज़ीर आज़म की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर फितुल खवारिज के हमले की शदीद मज़म्मत। सरदारी ने कहा कि हमला वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पुश्तपनाही में सरगर्म खारजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। सदर ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। जिम्मेदारान को जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। शहीद एहलकारों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनल ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर एफसी के नौजवानों को खराज तहसीन। कहा, फेडरल कांस्टेबलरी के जरिए नौजवानों ने बहादुरी से फितनल ख्वारिज के हमले को नाकाम बनाया। हमलावर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों की जुर्रत को सलाम। शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ हमले की मजम्मत की करते हुए कहते हैं कि दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले पस्त नहीं कर सकती। पाक अफवाज मुल्क की सलामती के लिए लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई से बड़े जानी नुकसान को रोका गया। ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप। मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मिल गई। ज़िमनी इलेक्शन में 6 सीटों पर कामयाबी के बाद नून लीग की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 132 हो जाएगी। इत्तेहादियों के साथ मिलकर नून लीग को 170 अरकान की हिमायत हासिल होगी, जिससे हुकूमत कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर भी कानून साजी कर सकेगी। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। तलाल चौधरी के खिलाफ NA96 से 3 शिकायत मौसूल हुई थी। लीगल टीम का कहना है कि 20 नवंबर को खिलाफ वर्जी पर 50,000 जुर्माना आयद किया गया। नोटिस के बावजूद तलाल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। वकील तलाल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि तलाल चौधरी मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए कि तलाल चौधरी ने एक तो खिलाफ वर्जी की और कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। अभी हम बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। तलाल चौधरी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार बाजी ले गए। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर नून लीग कामयाब। नून लीगी कारकुनान का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयाँ तकसीम। हरीपुर के हल्का NA18 में सबसे बड़ा अपसेट। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरराज उमर अयूब को 43,776 वोटों से शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज 1,63,996 वोट लेकर कामयाब। NA129 लाहौर में हाफिज मियाँ मोहम्मद दोमान, NA185 दिरागाजी खान में महमूद कादिर खान, NA143 साहिवाल मोहम्मद तुफैल जट, NA104 फैसलाबाद में दानियाल अहमद और NA96 जड़वाला से वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी कामयाब हुए।
सूबाई नशिस्तों पर भी नून लीग की जबरदस्त कामयाबी। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त हासिल कर सकी। हल्का पीपी 87 मियांवाली पर साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भचर की नशस्त पर नून लीग के अली हैदर नियाजी फातह, पीपी 98 फैसलाबाद से आजाद अली तबस्सुम, पीपी 115 फैसलाबाद से मोहम्मद ताहिर परवेज, पीपी 116 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार, पीपी 203 साहिवाल से मोहम्मद हनीफ, पीपी 73 से अली राजा कामयाब हुए। पीपी 269 मुजफ्फरगढ़ 2 में नून लीग को नाकामी का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी शहीद। जीत गई। नीलम में जीप गहरी खाई में गिरी, एक शख्स जाँ बहक जीप सरगंज जा रही थी। हादसे में 3 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जुए की ऐप की प्रमोशन के केस में सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर। मुलजिम के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जजेस ट्रांसफर केस आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की अपील खारिज। जजेस की अपील अदबी पैरवी पर खारिज की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की जानिब से कोई वकील आईनी अदालत के सामने पेश न हुआ। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ मुकदमात यकजा करने की पिटीशन बहाल कर दी। अदालत की रजिस्ट्रार ऑफिस को पिटीशन कल 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत के बारे मनफी रिमार्क्स क्यों दिए? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का वकील इंतजार पंजोथा से इस्तिफसार। कहा अगर गलत बात की गई तो अपनी गलती का एतराफ करना चाहिए। इंतजार पंजोथा को रोस्टम छोड़ने की हिदायत। अदालत ने सरदार लतीफ खोसा को दलाल के लिए रोस्टम पर बुला लिया। अदालत को किसी केस से सरोकार नहीं होता, अगर ईमानदारी के साथ चलेंगे तो बहुत बेहतर है। वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि हम हड़ताल भी अदलिया की इज्जत के लिए करते हैं। इत्तला नहीं मिली जिसकी वजह से पेश नहीं हुए। इंतजार पंजोथा माजरत कर रहे हैं। 4 सूबों में वफाकी आईनी अदालत की रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराहम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक का कहना है कि अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सेट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में शौहर की जानिब से बच्चे को ईरान ले जाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालती हुक्म के अदुली पर बरहम। रिमार्क्स में कहा वफाकी वज़ारत दाखिला का तर्ज अमल किसी तरह भी काबिल तारीफ नहीं। बताया जाए 10 साला बच्चा और उसका वालिद कहाँ है? अगर अदालती हुक्म पर अमल न हुआ तो मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने 8 सितंबर को मिर्जा जफरुल हसन और बच्चे का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के शराब और असला बरामदगी केस में फिर वारंट जारी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत हुई। अली अमीन गंडापुर आज अदालत में पेश न हुए। आइंदा समाअत 29 नवंबर को होगी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराको में मुकदमा दर्ज है। लेजेंड भारतीय अदाकार धर्मिंदर 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय अदाकार कई रोज से अलील थे। धर्मिंदर ने बॉलीवुड में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। दर्जनों मकबूल फिल्मों में काम किया। धर्मिंदर का शुमार बॉलीवुड के मशहूर तरीन हीरोज में होता था। बेहतरीन अदाकारी पर कई अवार्ड से नवाजा गया।